हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज पार्ट्स। हमें इन चारों पार्ट में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम तो फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, हमारे लिए फैक्टर्स इजी है निकालना। अब हम कॉमन फैक्टर निकालना और भी अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि पहला ए पार्ट है हमारा 20 एंड 28। ये है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 28 का फैक्टर निकालेंगे। तो 28 इक्वल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर्स कैसे निकालते थे हम, पहले देखेंगे कि 1 की टेबल में तो आता ही है, 2 की टेबल में 20 आता है, हाँ आता है। 3 की टेबल में 20 आता है, नहीं आता ना, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देन 4 की टेबल में 20 आता है, हाँ आता है। 5 की टेबल में आता है, हाँ आता है। फिर 6, 7, 8 किसी भी टेबल में नहीं आता, फिर सीधा 20 अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, ये हो गए 20 के फैक्टर्स कि किस किस की टेबल में 20 आता है। ऐसे ही 28 के देख लेंगे। जैसे कि 1 की टेबल में आता है 1 और द नंबर इटसेल्फ, वो तो हर एक में आएगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लो आप, चाहे वो इवन हो चाहे फिर वो ऑड हो, उन दोनों में भी दो फैक्टर्स तो मिनिमम होंगे, 1 एंड द नंबर इज इटसेल्फ। तो 1 आ गया। देन उसके बाद हम क्या लेंगे, 2 की टेबल में आता है 28, हाँ आता है। 3 की टेबल में 28 नहीं आता। 4 की टेबल में आता है, 4 7 से 28 होता है। और 7 की टेबल में आता है। फिर 5 6 की टेबल में 28 नहीं आता ना, तो हम नहीं लिखेंगे वो नंबर। 7 की टेबल में आता है, 7 लिख देंगे। देन उसके बाद देखेंगे 28 किस की टेबल में आता है, तो 28 आता है 14 की टेबल में, एंड 28 द नंबर इज इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे क्या आगे फैक्टर्स निकल के आए हैं। अभी कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये कौन से फैक्टर्स हो गए, आर द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड आर फैक्टर्स ऑफ 28। ये किन के फैक्टर्स हो गए, ये वाले 20 के और ये 28 के। देन हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। हमें निकालना क्या है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, हम ऐसे ही चेक करेंगे। हमें पेंसिल से ऐसे मार्क, गोले मतलब सर्कल करके मार्क नहीं करना और फिर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है। हम साफ साफ यहाँ पर देखेंगे, हमें पता है जो दोनों में सेम हुआ वही नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1 दोनों में है तो यहाँ पे लिख दो। देन 2 दोनों में है, लिख दो। 4 दोनों में है, लिख दो। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कोई भी नंबर नहीं है कि अगर 5 ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में नहीं है, 7 नीचे वाले में है तो ऊपर वाले में 7 नहीं है। ठीक है, तो ये 3 हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए इन दोनों के। अब हम बी पार्ट देखते हैं। ऐसे ही बी पार्ट है हमारा 15 एंड 25। ये हमारा बी पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 15 के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। अब पूरा प्रॉपर तरीका देखेंगे लिखने का, ऐसे ऊपर वाले की तरह नहीं करेंगे काटा पीटी, पूरा प्रॉपर तरीका लिखेंगे। 15 की टेबल देखते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आता है, 1 आ गया। 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में 15 आता है, हाँ आता है। 3 5 से 15 होता है ना, तो 3। फिर 4 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता। फिर 5 की टेबल में आता है, एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये किसके फैक्टर हो गए, आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, देन 25 के देखेंगे तो 1 जो सब में आएगा ही आएगा, एंड 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में आता है तो 5 लिख देंगे। देन फिर उसके बाद क्या होता है, 5 की टेबल के बाद वो सिर्फ अपने ही नंबर पे आता है, तो 25 आर द फैक्टर्स ऑफ 25। आपको बस इतना देखना है कि किसी की टेबल से ये कट हो रहा है, जैसे कि ये 28 इधर था, तो ये मेरे को कैसे पता कि 2 की टेबल से कट हो रहा है, क्योंकि 2 की टेबल में तो
2 10 20 होता है, बस उससे आगे तो हमें पता नहीं है। तो 28 को मैंने ऐसे करा, 2 1 2 एंड 2 4 8। और वैसे भी डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा है कि वंस प्लेस में अगर ये है 8, 0 2 6 4 एंड 4 और 8, इन पांचों में से कोई भी नंबर हो वंस प्लेस में तो वो 4 का डिविजिबल होता है। हमें यही तो चेक करना है, फैक्टर्स में भी यही था कि हमें डिविजिबल चेक करना है कि 2 का डिविजिबल कोई है, मतलब कि जिस नंबर से हम कर रहे हैं उस नंबर का डिविजिबल वो नंबर है। जैसे कि हमने 2 का देखा तो 2 का डिविजिबल होना चाहिए 28 एंड 20, और यहाँ पे 15 एंड 25 दोनों 2 के डिविजिबल नहीं है, 2 की टेबल में कहीं आते ही नहीं है। और अगर हम मल्टीप्लाई इसे डिवाइड भी करेंगे ना 25 को 2 से, तो हमारा कैसा आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर, 12.5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिंपल वैसे वाला डिवाइड करें ऐसे बनाकर, तो जो हमारा नीचे आएगा वो 1 आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। डिविजिबल का मतलब भी क्या था, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। देन फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू में जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 कॉमन है एंड एक और नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है, जो दोनों में है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो 5 नीचे भी है और ऊपर भी है, तो 5 कॉमन है बस, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो बस हम इतने ही लिखेंगे, 2 नंबर कॉमन है। सी पार्ट देखें तो 35 एंड 50, हमें बस इतना ही देखना है कि टेबल में आना चाहिए, जिसका हम लिख रहे हैं ना, जो नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं उनके टेबल में वो नंबर आना चाहिए, या रिमाइंडर उनका 0 आना चाहिए। अगर 10 तक टेबल आती है, फिर 11 12 13 ऐसे में कट हो रहा हो, तो उस टेबल मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अब 35 है, 35 का चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1, इधर भी 1 आएगा। देन 35 का कोई और फैक्टर 2 होता है 35 से डिविजिबल, चेक करते हैं, 35/2, तो 2 1 2, 1 कैरी गया पीछे वाले को, तो 15 बन गया, 7 14 आ गया, पॉइंट लग जाएगा, 1 जो है वो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर तो 0 चाहिए था, इसका मतलब 2 का डिविजिबल नहीं है। अब हम 3 में चेक करेंगे तो 3 का भी नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो 3 1 3 हो जाएगा, और 5 तो आता ही नहीं है 3 की टेबल में, तो ये नहीं होगा, 5 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। देन उसके बाद हम कौन सा नंबर देखेंगे, 4 की टेबल में नहीं आता एंड 5 की टेबल में आता है, ये 5 7 35 होता है, तो फिर 7 की टेबल में भी आता होगा, 5 7 35 होता है, तो 7 5 भी 35 होते हैं, एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, आर फैक्टर्स ऑफ 35। अब 50 के देखते हैं, तो 50 किस किस में आता है, 2 की टेबल में आता है, क्यों आता है, क्योंकि लास्ट में जो है 0 है, डिविजिबिलिटी जो हमारा रूल था उसे ये ट्रू कर रही है। अगर हम करेंगे तो 25 आएगा, तो ये तो कट हो गया पूरा पूरा, हमारा पॉइंट में कुछ नहीं बचा, ना ही रिमाइंडर कुछ बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 की टेबल में चेक करेंगे, 3 1 3 होता है, 2 यहाँ पे पीछे वाले को कैरी किया तो 20 बन गया, और 20 आता ही नहीं है टेबल में, तो ये मतलब कि नहीं है हमारा। देन 5 में आता है, 5 10 50 होता है, तो 10 में भी आता होगा, एंड और किस में आता है, 25 2 50 होता है, तो 2 का मैंने लिख दिया यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 भी हमारा 50 होएगा, एंड द नंबर इटसेल्फ आर फैक्टर्स ऑफ 50। ठीक है, अब हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, जो कॉमन है वो लिख लो, जैसे 1 दोनों में है प्रेजेंट, 5 भी दोनों में प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है, 7 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, तो ये दोनों हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। अब डी पार्ट देखते हैं, 56 एंड 120। डी पार्ट हमारा क्या है, 56 एंड 120, इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं।
तो 1 होगा। एंड वंस प्लेस में क्या है 6। 2 की डिविजिबिलिटी, ये डिविजिबिलिटी का रूल सही प्रूफ हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 भी लिख देंगे। देन 3 का देखेंगे तो 6 + 5 कितना होता है 11। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 नहीं होगा। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 4 का क्या था कि लास्ट की 2 प्लेसेस होनी चाहिए। 56 हमारा डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 1 कैरी किया तो 16 बन गया, तो 4 4 ज़ा 16 होता है। पूरा कट हो रहा है तो 4 का डिविजिबल है। 5 में चेक करेंगे तो 5 का रूल क्या था 0 और 5 आना चाहिए वंस प्लेस में, तो ये फॉल्स कर रहा है उसका रूल को। देन फिर क्या था 6 में नहीं आएगा ये, क्योंकि अगर 6 में नहीं आएगा ये। फिर 7 8 ज़ा 56 होता है, तो अगर 7 8 ज़ा 56 होता है तो 8 7 ज़ा भी 56 होगा। एंड फिर उसके बाद 14 में आएगा, देन फिर 28 में आएगा, और किस में आएगा ये द नंबर इटसेल्फ। तो ये फैक्टर्स हो गए हमारे, फैक्टर्स ऑफ 56। अब 120 के फैक्टर्स तो पहला 1 ही आ जाएगा, 120 भी आ जाएगा क्योंकि 0 है वंस प्लेस में। देन 3 आ जाएगा, हाँ 3 4 ज़ा 12 होता है तो हमारा आ जाएगा, और 0 ऐसे ही रिमाइंडर बन जाएगा हमारा, तो रिमाइंडर तो हमें 0 ही चाहिए। अगर 3 4 ज़ा 12 होता है तो 4 3 ज़ा भी 12 होता है, तो 4 भी आना चाहिए। एंड 5 की टेबल में आ जाएगा ये, हाँ आ जाएगा। अब 5 का क्या था रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या था 0 और 5 आना चाहिए, इन दोनों में से कोई नंबर आना चाहिए वंस प्लेस में, आ रखा है तो 5 का ये है। अब 6 का करें तो 6 2 ज़ा 12 होता है ना, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, और 2 पहले ही लिख दिया है। देन फिर 7 देखेंगे तो 7 में नहीं आता। 8 देखेंगे तो 8 में ये कट हो जाएगा, चेक करते हैं 120 अपॉन में 8, तो 8 1 ज़ा 8 होता है। अब हम 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 पीछे वाले को कैरी 40। 8 5 ज़ा 40 होता है, पूरा का पूरा हमारे पास एक नंबर आया है, इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल है किससे 8 से। देन 9 देखेंगे तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, और 10 देखेंगे तो 10 से हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू में 120। अगर 10 से हो रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 12 हो रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 भी होगा, ये होगा। देन फिर 15 से करेंगे तो 15 से भी आ जाता है, एंड 20 से करेंगे तो 20 से भी हमारा हो जाएगा, और 24 से भी हो जाता है। 24 की टेबल में भी आता है 120, फिर 30 की टेबल में भी आता है, 40 की टेबल में भी आता है, 60 की टेबल में भी आता है, एंड द नंबर इटसेल्फ आर फैक्टर्स ऑफ 120। अब इनमें कैसे आता है ये देखो, यहाँ पे क्या लग गया 0 ही तो लग गया है इन दोनों में। यहाँ पे देखो 3 4 6 और 20, ठीक है 2 3 4 6, इनमें क्या लग गया है हमारा 0 ही तो लग गया है ना, लास्ट में हमारा 0 ही लग गया था। और ये 12 जो नंबर है ना हमारा, ये इन 2 3 4 एंड 6 इनकी टेबल में आ रहा था 12 हमारा पूरा, और रिमाइंडर हमारा ये लास्ट वंस प्लेस वाला ही रिमाइंडर बन रहा था। तो हमने क्या करा, हमने ऐसे लिख दिया 120 अपॉन में 30, तो 0 से तो 0 कैंसिल, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर तो तब भी हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बच्चे कहें कि 5 को ले लिया है तो 50 भी लो, 50 हम इसलिए नहीं लेंगे, 5 हमने कैसे लिया है कि 120 को अगर हमने 5 से डिवाइड करा है तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। ये लास्ट वाली 0 5 में यूज हुई है, इसलिए हमारा डिविजिबल बाय 5 हुआ है। अगर सिंपल 12 लिखा हुआ आता ना यहाँ पे, 120 ना लिख के 12 भी लिखा हुआ आता तो यहाँ पे 5 नहीं आता, ठीक है। अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे,
जो कॉमन होंगे दोनों में, तो 1 प्रेजेंट है दोनों में, 2 भी प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है नहीं है, अगर होता तो यहीं पर ही दिख जाता हमें आगे। 4 है, हाँ है। इस वाले केस में हम पता क्या करेंगे, हम बड़े वाले नंबर को देखेंगे। ये बहुत बड़ा गया है ना, हमारे नंबर्स ज्यादा हैं, उन वाले नंबर्स को हम नहीं देखेंगे, हम छोटे वाले नंबर्स को देखेंगे, जिससे हमें कॉमन फैक्टर्स हमारे जल्दी निकल आए। जल्दी कैसे निकलेंगे, एक तो नंबर्स इनमें छोटे हैं, हमें कुछ ही नंबरों को देख के पता चल जाएगा, और ऊपर से जो भी नंबर्स अगर इधर हैं, अगर नीचे होंगे तो वो कॉमन फैक्टर्स हुए, अगर नहीं होगा नीचे तो वो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। जैसे कि 7 हमने यहाँ पे देखा, 5 6 के बाद 7 आना चाहिए, तो 7 तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब कि ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 देखा तो 8 यहाँ पर है, 9 तो दोनों में नहीं है। 14 देखो, 14 यहाँ पे है कहीं पर, अगर होना चाहिए तो 12 और 15 के बीच में होना चाहिए था, नहीं है। 28 देखेंगे तो 28 24 और 30 के बीच में होना चाहिए था, नहीं है। 56 तो है, बहुत दूर की बात है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।